दीपक कह रहे हैं मैम खान सर के लिए कुछ बोलिए। काफी देर से आप लोग क्या बोल सकता हूँ, मुझे बताइए। बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा करते हैं लोगों के लिए, अकेले काफी हैं, पर्याप्त हैं, इतनी बड़ी कोई जंग नहीं है। मीडिया ने अगर किसी भी चीज को, मुझे तो आज इसके बारे में कुछ पता चला है, मेरे हिसाब से तो उनको किसी भी मीडिया किसी से भी इंटरव्यू देने से ही मना कर देना चाहिए। बिना मतलब की बातों पे इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं है उनको, वो क्यों दें किसी को इंटरव्यू। तो मुझे आज ही इसके बारे में पता चला, जब मैंने आप सबके कमेंट देखे तब मुझे इसका आइडिया हुआ कि ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी मैं आज खान सर को भी कॉल करके बात कर लूंगा, उनको भी पूछूंगा कि सर क्या चल रहा है, क्या बात। हमें भी इतने साल यूट्यूब पे हो गए, हमने भी बड़े, चाहे आज हमने बेरोजगारी को लेके आंदोलन किया हो, किसी भी चीज को लेके आंदोलन किया हो, आप जानते हैं, मोदी साहब के लिए हो, गवर्नमेंट के लिए हो, हमने बड़े ही नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को रखा है। तो मैं सर से भी यही गुजारिश करूंगा कि इतनी सब बातें आगे ना हो इस चीज के लिए। हाँ, तो क्या होता है कि जब आपका ओहदा बहुत बड़ा हो जाता है तो आपका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। वो शब्द तोड़ मड़ोड़ के भी पेश किया जा सकता है, किसी का भी हो। और किसी भी बात का अगर आप कुछ भी हिस्सा, थोड़ा बहुत हिस्सा अगर सुनेंगे तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन गलत कौन सही है। तो मेरी आप सबसे भी गुजारिश है और सब हमारे शिक्षक लोगों से भी गुजारिश है। ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार। मैं खुद ही आज ही मुझे इस मुद्दे के बारे में पता चला, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 महीने से टीवी बिल्कुल भी नहीं देख रहा, और पहले भी नहीं देखता था। बीच में मैंने कोरोना के टाइम पे ही 1 महीना टीवी देखी, तब मैंने देखा इतनी नेगेटिविटी है, इतनी अजीबोगरीब डिबेट है, तो मैंने टीवी देखना फिर से बंद कर दिया। मैं जहाँ रहता हूँ इस कुछ फ्लोर पे बोलिए। कहीं टीवी। दीपक कह रहे हैं मैम खान सर के लिए कुछ बोलिए। काफी देर से आप लोग ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है अगर हम बात करें तो, और बहुत दुख की बात है इस तरीके की। मतलब अब पता नहीं, अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं संडे वार्ता में इस तरह की बात, बट इंपॉर्टेंट भी है ये। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है, जिन वैल्यूज के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, नैतिक शिक्षा में हम लोग पढ़ते थे 7वीं क्लास में कि जो कबीर के दोहे हैं बहुत सारे, उनमें से वन ऑफ द मतलब दोहा कह सकते हैं कि जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। तो ये उस टाइम का मतलब तरीका था, ये वैल्यू सिस्टम है हमारे इंडिया का। तो बड़ी गलत बात है अगर इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है, स्पेशली नाम पे या और बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ों को उठा करके। क्योंकि अभी मेरे ही कितने सारे फैन चैनल बने हुए हैं या टेढ़े मेढ़े चैनल बने हुए हैं, जिसको छोटी सी क्लिप निकाल करके कुछ भी बना देना है, राई का पहाड़ या कुछ भी, कॉन्टेक्स्ट नहीं, नुआंस है ही नहीं, गायब कर दिया नुआंस, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस एक 30 सेकंड दिखा दो, अब 30 सेकंड में आगे की बात पीछे की बात। मतलब ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है सोशल मीडिया पे, और मुझे भी मतलब ये बात बुरी लगती है कई बार देख करके। तो बिल्कुल मतलब ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क। शायद ही मतलब अगर हम बात करें यूट्यूब की या इन जनरल भी, तो उतना टीचिंग जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं उस संख्या में या वो रिस्पॉन्स शायद ही किसी को मिला हो। अमेजिंग लगता है देख करके। और उसके बाद इस तरीके की चीजें होती हैं तो मतलब लगता है कि क्या यार। बट ठीक है, जो मतलब शिखर पे होता है या एक कुछ विशेषता होती है उन्हीं की बात होती है, उन्हीं के लिए इस तरीके की चीजें भी होती हैं। नेगेटिव है हालांकि, ऑब्वियसली लर्नर्स या टीचर्स सपोर्ट में हैं और होना भी चाहिए, है ना। खैर, इस पे बात संडे आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, उसका कोई भी धर्म हो कोई मैटर नहीं करता, वो उसके लिए शिष्य है, वो उसके लिए स्टूडेंट है। पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्हें जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा, ये तो खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया, तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है। और मेरे ख्याल से वही उनका मकसद था उस दिन भी, कहने का मकसद ये था। एक और चीज मैं आप लोगों से कहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और मैं इसमें बिल्कुल समर्थन में हूँ, टीचर्स कम्युनिटी को साथ आना चाहिए और बेसिकली खान सर को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और मैं उन्हें अपना सपोर्ट देता हूँ। और मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग ये मैसेज खान सर तक पहुँचाओ, और सारी टीचर कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए, और किसी को किसी की कास्ट से ना देखते हुए एक टीचर को तो कम से कम आप बख्श दीजिए और बच्चों को बख्श दीजिए। ठीक है, टीचर टीचर होता है, उसकी भावनाओं को समझो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इतनी अच्छी बात है, वो हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के बच्चों के लिए सीख दे रहे हैं कि उनको पढ़ाइए,
पीछे के मकसद को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि उन्होंने क्या बोल दिया। तो मेरे ख्याल से सभी टीचर्स को मैं तो अपना पूरा समर्थन देता हूं खान सर को, और सब लोगों को साथ आना चाहिए। किसी गुरु के लिए सिर्फ एक ही चीज है, उसका देश खुशहाल रहे, और वो देश चलता है इंसानियत से, और इंसानियत खुशहाली की तरफ बढ़नी चाहिए। हमें खुश रहना है, दुख दर्द तो बहुत है, हमें खुश रहना है, हमें आगे बढ़ना है, वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। सारे टीचर कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, आप किसी टीचर को ऐसे ट्रोल नहीं कर सकते। आई वॉज वॉचिंग हिज सेशन एंड ही वॉज सो इमोशनल, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और किसी को स्पेसिफिकली एक रिलीजन से जोड़ के तो नहीं देखना चाहिए, और टीचर का तो कोई रिलीजन होता वीडियो मैंने बनाया है, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ खान सर के लिए। सो खान सर, सबसे पहले तो हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। आप जिस तरीके से चीजें पढ़ाते हैं उसका जो एक अलग ही मजा है, मतलब आपके वीडियो को देखने का मन करता है। मैं यूट्यूब पे वैसे वीडियो कभी नहीं देखता हूं, अगर देखता हूं तो शायद आपकी ही वीडियो देखता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। तो इस मजेदार तरीके से जो आपका पढ़ाने का अंदाज है, पहली बात तो ये रुकना नहीं चाहिए। देश के लाखों बच्चे आपको इतनी कम समय में इतना ज्यादा प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से आपको ना तो विचलित होना है, आपके सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, सारे शिक्षक, सारे स्टूडेंट्स, और सब लोग खड़े हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि खान सर का पुराना रूप वापस आए, और कुछ लोगों की वजह से जो बातों को तोड़ मरोड़ के बिना बात के बात क्रिएट करते हैं, वो आपको पूरा नहीं समझते हैं। वो वीडियो में से कुछ भी एक पोर्शन निकाल देंगे और उससे पूरा एक माहौल खड़ा किया जाता है कि सामने वाला जो इंसान है वो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो, डिमोरलाइज हो। बट जब उसके साथ इतना बड़ा सपोर्ट है, सो आई थिंक एक बहुत बड़ी मजबूती आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने बोला कि वी ऑल लव यू सर, तो हम आपको पुराने अंदाज में जल्दी वापस देखना चाहेंगे। बाकी जल्दी से आइए और कुछ अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए, पूरा आपका इंतजार है। और बाकी सर मस्त रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए। बोलो साचे दरबार की। अरे किसी ने कुछ बोला ही नहीं। जय, अच्छा थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, सॉरी मैं थोड़ा पीछे चल रहा था। बोलो शेरा वाली माता की जय। एनर्जी वापस आएगी, ठीक है। सभी लोग अपने अपने धर्म के जयकारे लगा सकते हैं, सभी को अलाउड है ना। आप बता सकते हैं, मैं आपके धर्म के जयकारे भी लगा दूंगा, मुझे किसी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। मुझे आप अपना दोस्त समझे, अपना हमदर्द समझे, मुझे अपना आप टीचर समझे, ठीक है। मेरा बच्चा जिस धर्म का है मैं उसी धर्म का हूँ। मेरा सिर्फ एक धर्म है, वो है शिक्षक, है ना। चलो, एक ही धर्म है हम सबका, इंसान। इंसानियत को धर्म समझ ले इंसान, और इंसानियत को समझ के यदि आप रोज सुबह 5 बजे उठें, पढ़ाओ मास्टर, ये सब करने के लिए दीदी लोग हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के लिए, अरे दीदी मतलब वाली दीदी नहीं देखी है आपने, जो वो आती हैं, वो